कथा सुनने के ये 4 नियम हैं। पहला, जितासनो, आसन जीतो। बैठ गए तो बैठ गए महाराज, 3-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे भी न बैठ सको एक आसन में तो मनुष्य हो। और सिर्फ शरीर का ही आसन नहीं हो, केवल ये बैक का आसन नहीं हो, एक एक आसन सही हो। आंखों का आसन कहां है? अभी एक छिपकली निकल जाए तो हमको छोड़ के छिपकली देखोगे सब, कॉकरोच। नागपुर में हजारों हजार लोग थे और हमने देखा एक रबर का सांप ले आया एक आदमी, पूरी जनता खड़ी हो गई, 20-25। हम के बैठ जा बैठ जा। असली सांप भी होगा तो तुम लोगों को नहीं काटेगा, तुमको काटेगा तो वो मर जाएगा। आदमी इतना भी सहला है महाराज आजकल, सांप काटे तो सांप मर जाए। सांप, तुम सांप से काहे डर, मत डरो, वो बेचारा अपना जान बचा के भागेगा। तो द्रौपदी गई और जाकर चरणों में प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने पूछा, तुम आ तो गई हो लेने के लिए, पर हमारा नियम है जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ और राजसू यज्ञ किए हैं उनके बुलावे पर मैं जाता हूं। और ये बोले, ये तो श्री कृष्ण की कृपा से जिंदगी में पहली बार ये यज्ञ कर रहे हैं, हम 100 कहां से करेंगे। तो 5 भाइयों से यही प्रश्न पूछा था उन्होंने और सब चले गए थे। पहले यज्ञ करने में इतना झंझट, हम 100 करेंगे। तो द्रौपदी से पूछा कि तुम कैसे आ गई, तुम्हारे तो 5-5 पति भी आए थे। प्रश्न पूछा, जब पति न किए हो तो तुम कहां से करोगी। तो द्रौपदी श्री कृष्ण की सखा है या सखी है या बहन है या उनकी शक्ति है। द्रौपदी लक्ष्मी जी की अंश है, नारायण श्री राधा की अंश है। भगवान को लीला करने के लिए किसी को सखी बनाना है, किसी को मैया बनाना है, किसी को भैया बनाना है, पर वो हैं तो सबके बाप। अच्छा, उधर कुछ हो रहा है क्या, कुछ आज है क्या पीछे में, इतना हंगामा, कुछ हो हवा गया कि अपने ही कुछ लोग हैं क्या है। अगर अपने लोग होंगे, कुछ जुगाड़ लगा रहे हो तो जुगाड़ छोड़ के बैठ जाओ, तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा। नहीं हाय हाय करते रह जाओगे जिंदगी भर, व्यवस्थापक बने रह जाओगे। कथा में कथा ही महत्वपूर्ण होता है, न भंडारा, न आरती, न पूजा, न मंत्र, न तंत्र, न यंत्र, न षड्यंत्र। फोकस 100% कथा के ऊपर, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। तुम्हारे कर्ण और व्यास के मुख, जिह्वा, इन दोनों में सामंजस्य होगा तो इन कर्णपुटों से प्रविष्ट होकर के बुद्धि में गए बिना हृदय में आकर वो सारे शब्द आत्मा से संश्लिष्ट हो जाएंगे। तो जीवन के जितने भी क्लिष्ट विषय हैं वो बड़े सहज और सरल हो जाएंगे। कथा में और कोई अलग से कुछ अनुष्ठान नहीं रखते, एक अनुष्ठान, ज्ञान यज्ञ। कितना प्यारा, देखो, एक पांडाल लगाए, आप सब बैठे हैं, एक व्यक्ति इधर बैठा है, ध्वनि प्रसारक यंत्र लगा हुआ है और सब तन्मयता के साथ बैठकर एक एक शब्दों का पान कर रहे हैं कर्णपुटों से। यहां कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो डिफोकस करे, इवन ये जो झांकियां निकलती है ना कथाओं में, वो भी
ये झांकी का स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवत भगवान का शब्द विग्रह है। बड़े बड़े कारीगर दुनिया में हैं, कोई स्वर्ण की मूर्ति बनाता है, विग्रह बनाता है, कोई काष्ठ का बनाता है, कोई मिट्टी का बनाता है, कोई पत्थर का बनाता है, कोई अष्टधातु का बनाता है। पर भगवान का एक बार मन हुआ कि अगर शब्दों का अगर मैं बनता तो कैसा बनता, तो भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए और रामचरितमानस के रूप में प्रकट हो गए। शब्द ब्रह्म है ये, इनमें अलग से किसी विग्रह और मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये श्रीमद् भागवत और रामायण ही साक्षात श्री कृष्ण है, राम है। इसमें अलग से किसी आयोजन, किसी अनुष्ठान, किसी बहुत ज्यादा कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, फिर कहता हूं, भारतीय वैदिक युग, सनातन वैदिक युग, वेद में 1,00,000 ऋचाएं हैं, 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। तो 96,000 को जब तुमने पार कर लिया तो अब अंतिम 4 में तुम आए हो। अंतिम 4 में आने का मतलब होता है सेमीफाइनल में आ गए, बोला अंतिम 4 में ये टीमें आ गई हैं। 96,000 श्लोकों को श्री हनुमंतलाल जी के कृपा से, गुरु के कृपा से जब तुम पार कर गए, ओवरकम कर गए, तब इन अंतिम 4 में श्रीमद् भागवत गुरु के साथ तुम्हारा संसर्ग होता है, व्यासपीठ के साथ तुम्हारा संसर्ग होता है। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। कर्म कांड यज्ञ नहीं है, उपासना यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ। भारतवर्ष में लाखों कथाएं चलती हैं, दुनिया में लाखों कथाएं चलती हैं, पर हम कथा के मर्म से ही वंचित हैं। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानते और धर्म का व्याख्यान देने चले आए। इसलिए विशुद्ध श्रवण की कथा, श्रवण का यज्ञ है। चित्त शांत,